मुंशी किराना। हमारे यहाँ किराना के तमाम आइटम्स के साथ साथ ख़ास बकरीद के लिए बेहतरीन क्वालिटी के सैम्स कंपनी के कई तरह के सॉस जैसे सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, जिंगेट, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो केचप, इसी के साथ पापड़ में गप गप पापड़, मुंशी पापड़, चंदन बीकानेरी पापड़, 777 पापड़, अमृत पापड़। हमारे यहाँ किराना के तमाम ही सामान इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। हमारा पता मुंशी मेडिकल के बाजू से मदनी रोड, नयापुरा, मालेगांव। ऐसा स्वाद और कहाँ, कहो दिल से इस बकरीद मुंशी किराना फिर से। प्रोप्राइटर इफ्तिखार मुंशी, मुंशी किराना नाम नहीं ब्रांड है। विकास काम में प्रगति होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए और उस विकास काम की क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए और वो विकास काम के ज़रिए आवाम को तकलीफ नहीं राहत होना चाहिए। इसलिए आज का धरना दिया गया था। सत्ता आपकी है, एमएलए आपके हैं, उसके बाद भी आपको एहतजाज करना पड़ा, कॉर्पोरेशन आपकी सुन नहीं रही। देखिए, ये प्रशासक राज है और सत्ता यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में किसकी है ये आप लोगों को मालूम है। और मालेगांव महानगर पालिका में किसका असर और किसका दबदबा है और किसके बोलने पर मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंतज़ामिया चल रही है, ये शहरियान को भी, पत्रकार लोगों को भी वाज़े और अच्छे तरीके से मालूम है। यही बात को क्लियर कराने के लिए और हम जैसे मुतासरीन की तरफ कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज का ये धरना रखा गया है। आपने बाकी बातें भी एसआईटी से लेकर बाकी जो बातें की, सही में आप कहना क्या चाह रहे थे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ आपके तकरीर के। हमारा कहने का मतलब ये है कि काम कोई भी हो, काम के नताए जाना चाहिए। सिर्फ काम जो है ढिंढोरा पीटने के लिए, सियासी बरतरी हासिल करने के लिए, किसी को सियासी तौर से नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम हमारी सियासी लड़ाई किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर लड़ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से शहरियान के, शहर के लीडरान जो बिलखुसूस आज हमारी मुखालफत में, आज अगर आप देखेंगे मसला एसआईटी का हो, मसला मैनेजमेंट स्कूल का हो, जिस तरीके से बीजेपी की तकरीर हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, गौवंश के बिना मुकम्मल नहीं होती, उसी तरीके से हमारे मुखालिफिन जो आज लीडरान हैं उनकी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के ख़िलाफ़ बोले बगैर अपनी बात मुकम्मल नहीं होती। तो हमारा बोलना ये है कि ये हमारा मसला इज्तिमाई है, ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। ये किसी एक सियासी पार्टी या किसी एक सियासी पार्टी के कारंदे या किसी एक सियासी पार्टी के मानने वालों की नहीं है, ये शहर में बसने वाले तमाम शहरियान के मसाइल है। इसलिए इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, इस पर हकीकी काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसके नतायज मज़बूत दिखाई दे। सिंपली में आपको नहीं लगता कि बाकी के सवाल पूछे गए तो एसआईटी के ताल्लुक से भी मुफ्ती इस्माइल ने सवाल पूछ लिया? इससे पहले भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने जन्म दाखिले के मामले में रियासती सतह पर वज़ीरों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने मालेगांव जन्म दाखिले के मामले में एसआईटी के रोल पर चर्चा कर चुके हैं। आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का बयान आपने देखा होगा कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने खुसूसी मुलाकात की और शहर के जो हाल है और एसआईटी का जो रवैया है उससे जो है वज़ीर दाखिला की हैसियत से भी और मुख्यमंत्री की हैसियत से भी जो है वो जो है उनका जो है ध्यान आकर्षित किया गया इसमें। विधानसभा में बोलना चाहिए, ऐसा आपको नहीं? देखिए, मसाइल बहुत है, वक्त रहता है, विधानसभा में हर एमएलए को टाइम मिलता है अपनी बात रखने के लिए। शहर में मसाइल आज सब जो है यकसा ग्रेविटी के, हर मसले की अपनी एक सीवियरिटी है, हर मसले की अपनी एक ग्रेविटी है।
ऐसा नहीं हम बोल सकते कि यही मसला छोटा है या वही मसला बड़ा है, इसी मसले पर बोलना चाहिए था। ये आज अगर आप मैनेजमेंट के ताल्लुक से, स्कूल के टीचरान के ताल्लुक से और उस तरीके की जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ताल्लुक से जहाँ बोलना ज़रूरी है, वहाँ SIT के ताल्लुक से भी बोलना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट तक हमारी बात जा सके, और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने बहैसियत MLA शहर के नुमाइंदे होने के जो इन तमाम के लिए जो जिम्मेदार है, जो अहल है, जो है मुख्यमंत्री और वज़ीर दाखिला तक ये हमारी बात और हमारी डिमांड और शहर के हालात को पहुँचाए। इमाम उसके ताल्लुक से इमाम क्या करेंगे? देखिए, शहर में एक कमेटी बनी, मुस्लिम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी। अब क्या हमें हमारे मज़हब का सर्टिफिकेट लेकर जाकर देना पड़ेगा किसी को? नाम जब इतना वसी पैमाने पर रखा गया है, जब उसका डायमीटर इतना बड़ा रखा गया है, तो वहाँ बनाते टाइम दिल को भी बड़ा रखा जाता। शहर के तमाम रूलिंग अपोजिशन के लोगों को नुमाइंदों के पास पहुंचकर इस तरीके की बनने वाली कमेटी पर बात की जाती है। जैसे ये कमेटी बनाने के लिए जो दो मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक हुए, जिन लोगों ने असेंबली इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, वो लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या इमाम और दीगर पार्टियां शहर के इस मसले पर इकट्ठा नहीं हो सकती? ये इमाम का रोल रहा है कि इमाम ने इस मामले पर किसी तरीके की सियासत नहीं की, और ना ही इस मामले में किसी भी लीडर को किसी तरीके की तनकीद का निशाना बनाया, और ना ही इस मामले में किसी लीडर की बेजा हमने हिमायत की या मुखालफत की इमाम ने। चले आप हमारे वार्ड में पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। किसी आवामी मसले पर इतने जनरली आप आए, ये हमारे वार्ड में खास तौर से, इस पर आपका स्पेशल थैंक्स। सबसे पहली बात ये है कि वार्ड के मसाइल पर हमने आपसे, आपके डिप्टी कमिश्नर से सविस्तर चर्चा की है कि वार्ड में महानगर पालिका के जरिए जो भी विकास काम हो रहे हैं, चाहे वो मनपा निधि के हो, चाहे विशेष निधि के हो, शासन निधि के हो, वो तमाम काम अपने टाइम पीरियड में और अपने टर्म कंडीशन के हिसाब से, और जो क्वालिटी आपने निर्धारित करे उस क्वालिटी के अनुसार, उस कंपोनेंट के अनुसार ये तमाम विकास काम हो। और जो विकास कामों में अड़थड़ा आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का दिए, रिटेनिंग वॉल का जो सबसे बड़ा मसला है, रोड घसर रहा, रोड की जो है रुंदी कम होते जा रही, रोड ऊपर उसकी सरफेस रह गई, नीचे से मट्टी पूरी खसक गई, आने वालों वक्त में वहाँ पड़ा कोई भी हादसा हो सकता। तो रिटेनिंग वॉल के लिए सबसे पहले जो भी प्रयत्न महानगर पालिका करे, उसके बाद पूरे DP रोड पर आपने अनाउंसमेंट किए कि हम जो है नए जो है LED लाइट्स लगाएंगे। हमारे वार्ड के तमाम इलाकों में जो है DP रोड है, हमारा वार्ड जो है ये जो है सबर्बन एरिया है और गांव का एंट्रेंस भाग है, तो इसका सुशोभीकरण होना चाहिए। तो इसको प्रायोरिटी दो, प्राधान्य दो। जितने भी LED लाइट, जितने भी DP रोड है, इस पर यहाँ लाओ। ये सब तरीके से एक बहुत अति महत्व और संवेदनशील है। संवेदनशील ये मायनों में इन द सेंस तुम उसको कोई कम्युनल मत। ये इलाका जो है, यहाँ पर धार्मिक स्थल ज़्यादा है। झांझेश्वर मंदिर है, आईमारी मंदिर है, रावण दहन होता। यहाँ पर ईदगाह के लिए 2-2, 3-3 ईदगाह है। खंडेराव महाराज की यात्रा के लिए भी लोग आते जाते हैं। तो अति संवेदनशील एरिया है, इसलिए यहाँ पर चालू विकास काम पर आपकी विशेष जो है वो लक्ष्य होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। आपकी कोई ऐसी कमेटी बनना चाहिए जो ये काम सब तमाम काम को सुपरवाइज करे और डे टू डे उसका अपडेट ले। काम कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, कौन सी क्वालिटी में पहुँचा। आपने जो है नदी के उस पार का इलाका एकदम चकमगा दिया है, चक कर दिया है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज मुकम्मल कर दी है, अमृत योजना से पाइपलाइन डाल दी है। 80 करोड़ रुपया लगभग तुमने राज्य स्तरीय नगर स्थान का वहाँ पर खर्चा करके सब 2-2 ब्रिज बना दिए हैं। कृपया करके ये भी जो है गरीब लोगों का इलाका है, यहाँ पर आप अपना विशेष लक्ष्य देना, इतना ही हमारा आपको ये निवेदन आवेदन समझ।
बेटा आगे से और अमृत योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो बचे हुए वो है निधि, उसमें बचे हुए एरिया में ये बचे हुए निधि में ये जो एरिया है ये 12-13 साल से बसे हुआ इलाका है। यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी। लगता है